4:30 को लेक्चर है इसलिए। Okay. Now today we'll start doing divisions of polynomial. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? दो टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट, हाउ टू फाइंड जीरोस, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन, और उसमें मैंने तीन टाइप बताए थे। एक जिसमें स्प्लिटिंग इंटू टर्म करते हैं, सेकंड जिसमें b जीरो होता है, और थर्ड जिसमें c जीरो होता है। रिमेंबर एवरीबॉडी, होमवर्क दिया था, अगर होमवर्क किया होगा तो सबको आएगा। These three type were there. First topic was to find the zeros and verify relationship between zeros and coefficient alpha plus beta minus b by n, alpha beta c by n. मैम होमवर्क में डाउट है। क्या बेटा? मैम होमवर्क का फोर्थ सम में डाउट है। हाँ, मैं करवा दूंगा। डाउट लेते हैं मैम फिफ्थ और सिक्स्थ। क्या? फिफ्थ और सिक्स्थ में डाउट है। मैम सिक्स्थ में भी डाउट है। मैम मुझे फोर्थ में डाउट है। Now and second topic था to form a quadratic polynomial. Quadratic polynomial कैसे बनाते हैं? जिसमें तुम्हें sum of zeros, product of zeros दिए थे और उसे quadratic polynomial में form करते हैं, ठीक है? So these two things were there. अब third topic आएगा, that is division of polynomial. So we are going to do बहुत ही important है topic ये division polynomial, क्योंकि सिर्फ division 3 मार्क में भी पूछते हैं, only division, और 4 मार्क में या 5 मार्क में इन द केस ऑफ सीबीएसई स्कूल्स 5 मार्क में भी डिवीजन आता है, ठीक है? सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल डू एक्सरसाइज 2.3 निकालो। डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x। अब बेटा ये p of x g of x सिर्फ एक रेफरेंस के लिए होता है, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो डोंट कीप इन माइंड के p of x मतलब डिविडेंड और g of x मतलब डिवाइजर, ऐसा दिमाग में ऐसा डाल के नहीं बैठना है। वो सिर्फ एक अभी रेफरेंस के लिए, इस सम के रेफरेंस के लिए ये बोला है, ये कभी भी एग्जाम में चेंज हो सकता है या कोई दूसरे सम में कोई दूसरा अल्फाबेट भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि इसमें डिविडेंड डिवाइजर कौन है, और ऑब्वियसली जो बड़ा होता है वो डिविडेंड होता है, छोटा वाला पॉलिनोमियल डिवाइजर ही होता है। फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is divided by x square minus 2. Okay. अब डिवीजन कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टाइम है वो बड़ा यार ध्यान से देखना, बाकी के लोग यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर्स ऑन बोर्ड आफ्टरवर्ड्स, एंड जिसका फर्स्ट टाइम है वो यहाँ पे ध्यान देना बड़ा। x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो डिवीजन में एक चीज देख लेनी है बेटा, डिविडेंड में, डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, ऊपर क्वोशिएंट और नीचे रिमाइंडर। उसके पावर्स अरेंज होने चाहिए। अरेंज यानी ऐसा नहीं होना चाहिए पहले 2 आया फिर 3 आया फिर कांस्टेंट आया फिर 1 आया, ऐसा उल्टा उल्टा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी आइदर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर्स, ओके? तो ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 3 2 1 0, ठीक है? तो 3 2 1 एंड 0, so it is properly arranged। अगर नहीं होता है तो हमें अरेंज करना है, फिर डिवीजन स्टार्ट करना है। now x स्क्वायर पहला टर्म, x क्यूब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यू गेट x क्यूब, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट वी गेट x क्यूब, x राइट, यस। तो x में तुम्हें मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे x।
अब थोड़ा सा रफ वर्क कर लेना है इनिशियल जब तुम्हारा ग्रुप रहता है, इसमें यू कैन डू रफ वर्क आल्सो। x फिर ब्रैकेट में करो x स्क्वायर माइनस 3 और इसे मल्टीप्लाई। तुम्हें क्या करना है, x से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके अगर डायरेक्टली कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं होता है मिस्टेक होने के चांसेस है, ऐसे करो रफ में करो ये, ठीक है। और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आता है x into x square that is x। 3 नहीं 2 आएगा। So x into x square that is x cube, x into 2 that is 2x। अब एक चीज ध्यान रखिए 2x आया, x cube minus 2x, तो x के नीचे ये x रखना है, यहाँ x स्क्वायर के नीचे 2x नहीं लिखना, ये x स्क्वायर की जगह है, ये x की जगह है, तो यहाँ पे लिखो 2x। डन। ये क्या किया, साइन चेंज। दिस विल बी योर थर्ड स्टेप टू चेंज द साइन। यहाँ पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, अपोजिट साइन कर देनी है। ओके माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज नीचे आएगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज नीचे आएगा। ये साइन अब तुम्हें नहीं देखनी, दिस साइन यू डोंट हैव टू सी। प्लस 5 प्लस 2, व्हाट इज प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। अब देखो ऊपर x स्क्वायर में, अगेन फिर से x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर में व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई, सो आई गेट माइनस 3x स्क्वायर -3 3x स्क्वायर चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, माइनस 3x, राइट -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब -3 से पूरा मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई -3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इज प्लस 6, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है। डन। 7x नीचे उतरेगा, -3 minus 6 minus 3 minus 6 is -9, -3 minus 6 is -9, so you got the remainder क्या आया 7x minus 9, what is your quotient x minus 3, तो यहाँ पे बाद में लिख देना है q of x करके, q of x यानी quotient x minus 3, r of x is your remainder 7x minus 9। लिख लो बेटा, इसका बाकी है लिखना, और कोई डाउट हो तो मुझे अभी पूछ लो। P of x is given, अब देखो P of x यानी given x पावर 4 के बाद आता है x क्यूब, और यहाँ पे पावर 4 के बाद क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर, सीधा 3x स्क्वायर दिया है। 4 के बाद क्या आता है 3, फिर आता है 2, तो बीच में कुछ नहीं है, इसलिए यू हैव टू फिल 0x क्यूब, कोई भी टर्म x क्यूब का टर्म नहीं है, इसलिए यू हैव टू राइट डाउन 0x क्यूब। माइनस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी। ध्रुवी मैडम तुम लिख रहे हो कि सिर्फ देख रहे हो लोग? ध्रुवी नोटबुक में करना है बेटा, सिर्फ स्क्रीन पर देखो। मैम मैंने सॉल्व कर दिया था इसको, ये वाला सम किया स्टार्ट? यस मैम, अब वही कर रही हूँ। नाउ 3x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद हो गया अरेंज 4 3 2 दिस इज 1 दिस 1,
है, ऐसे पूरा अरेंज होना चाहिए 4 3 2 1 के बाद कांस्टेंट। यहाँ पे g ऑफ x देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, इसे हमें रीशफल करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर के बाद x का टर्म आता है और फिर कांस्टेंट आता है। सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसे अगर नहीं करोगे तो डिवीजन पूरा गलत होगा, इसीलिए इसका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। डिवीजन करना है तो फॉर्मेट होना चाहिए उसका प्रॉपर, नहीं तो डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 है, x स्क्वायर अब x स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x पावर 4, x स्क्वायर इनटू x, x क्यूब, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, x स्क्वायर इनटू 1 1x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया। नाउ यू हैव टू चेंज द साइंस, नाउ यू हैव टू चेंज द साइंस, इधर प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस और ये प्लस है माइनस, अपोजिट साइंस कर देंगे, यू हैव टू डू अपोजिट साइंस। सो x पावर 4 माइनस x पावर 4 कैंसिल हो गया, 0 ये साइन तो देखनी नहीं है अब हमको, 0 प्लस 1 इज 1, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, फिर से सेम ही स्टेप्स रिपीट, सेम स्टेप्स रिपीट। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, सो यू गेट x क्यूब, x x मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर x से तीनों को मल्टीप्लाई करो, x क्यूब, x into this minus x square, x into this 1x, फिर से साइंस चेंज, 1 minus 1 कैंसल, ये साइन देखनी नहीं है, -4 plus 1, -4 plus 1 that is -3, 4 minus 1 3। Now again x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x स्क्वायर आ जाए, अरे -3 -3 के साथ मल्टीप्लाई। साइंस, जब साइंस का खास ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है साइंस की, वो ध्यान रखना। -3 से मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट, -3x स्क्वायर माइनस माइनस हुआ प्लस 3x, माइनस प्लस हुआ -3, साइन चेंज, माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये देखना नहीं है, +3 -3 कैंसिल, +5 +3 +8. So your remainder is 8 and your quotient is x square plus x minus 3. X power 4, 0x cube, 0x square, 5x plus 6 minus x square plus 2. अभी x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर तो x पावर 4 आ जाए, दैट इज x स्क्वायर, बट माइनस x स्क्वायर नहीं पता चले तो मैंने बताया यू कैन डू द डिवीजन आल्सो, इसको डिवाइड कर दो, x पावर 4 अपॉन माइनस x स्क्वायर को डिवाइड करो तो यू विल गेट माइनस x स्क्वायर। अब माइनस x स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई, ओपन करो, ये हो गया x पावर 4 माइनस प्लस हुआ माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर के साथ ही आएगा वो टर्म, साइन चेंज। अब ये बेटा जीरो है, दिस नंबर इज जीरो, जीरो को हमें यहाँ पे नीचे अभी फर्स्ट नंबर को उतारने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब ये तो ऐसा हो गया 059, इसमें आगे जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, जीरो क्यों लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट कभी जीरो लिखते ही नहीं है हम। तो यहाँ पे ये जीरो को उतार के फिर तुमने जो किया है, जैसे देव ने भी यही मिस्टेक की है, मैत्री ने भी यही मिस्टेक की है, उसके बाद तुमने उधर वो एक्स इधर आ गया, वो गड़बड़ हो गई, उधर एक्स नहीं 0x होना चाहिए था तो भी राइट हो जाता, अगर तुम 0x लिखते तो ये चीज ध्यान रखिए, 0x क्यूब को नीचे नहीं उतारना, बिकॉज इट इज द फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट कभी जीरो नहीं होता है, तो जीरो मत उतारो। अब बीच में होता मतलब यहाँ पे कुछ होता तो जीरो उतार देते चलता, पर ये तो पहला ही नंबर है, ये तो कैंसिल हो गया, फर्स्ट ही नंबर आ रहा है, उसको मत उतारो, 0 + 2 दैट इज 2। फिर से इधर क्या आएगा, x2x², x - x² में करेंगे, क्या करेंगे -2 यू विल डू, तो ये आ जाएगा +2x² minus 4 साइन चेंज 5x नीचे 6 + 4 दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिसको बेटा मैं जब सम बोलूं ना दिखाना है तो उस टाइम पे दिखाई देना है, भले गलत किया हो दैट्स ओके, गलत करोगे तो मुझे पता चलेगा कि व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग, बट यू हैव टू शो। इसमें भी सेम चीज करनी है बेटा, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब हम डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है तो इट इज अ फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इट इज नॉट अ फैक्टर। Okay, so check whether the first polynomial is factor of the second or not by dividing. So do the division, 2t to the power 4, 3t cube, 2t square, 9t, t square minus 3। ये डिवीजन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए सबका आंसर आना चाहिए फटाफट। Raise your hand as soon as you get the answer. ओके, तो ऊपर सबसे पहले 2t स्क्वायर आएगा, 3t क्यूब नीचे हो जाएगा, -2 + 6 इज +4। क्या भी फिर से यहाँ से करो बेटा, आई विल सी अगेन मैम। 3t क्यूब t स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3t क्यूब बाय, फिर ऐसे ब्रैकेट में रखो, रफ वर्क में, ये रफ वर्क में करो मैम, ब्रैकेट ओपन होता है वो इधर करो। प्लीज शो मी योर नोटबुक मैम। हाँ मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा है, देख रही हूँ बेटा, रुको। Three t cube 4 minus 9, correct? Okay, 3 3s are 9. Okay, done. Good. You दिखाओ। बेटा तुम भी वही गड़बड़ कर रहे हो, 3 2s are 6 होता है। युग इधर देखो बोर्ड पे, मैंने अभी जो कराया, अभी मैंने ख्याति को जो बोला समझ में आया तुमको, जो मैंने अभी बताया बोर्ड पे, 2t स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है वो तुम रखोगे ना इधर। तुमने इधर क्या रखा है 5 3 पता नहीं क्या रखा है इधर। यू ओपन द ब्रैकेट, 2t स्क्वायर ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस 3 ओपन करो इसको, तो ये आया। ये दो टर्म्स रखो इधर। अब फिर इधर 3t क्यूब लाना है, t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके 3t क्यूब लाना है, तो क्या आएगा 3t। मल्टीप्लाई करो 3t को t स्क्वायर माइनस 3 से, so you will get 3t cube, 3 3s are 9t, 3t cube 9t, sign change
4t स्क्वायर नीचे, ये वाली नहीं देखने की, -9 + 9 ये भी कैंसिल और -12 नीचे, फिर से इधर आ जाएगा +4, 4t स्क्वायर 4 3 12 -12, इन दोनों सेम ही आ गए तो रिमाइंडर 0 हो गया। सो ऐसा बेटा थोड़े टाइम तक जिसको नहीं आ रहा है उनको ये करना है रफ वर्क में, रफ वर्क में करो, इसीलिए मैंने बोला डू इट इन रफ वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई एग्जाम हो नहीं रही तो आराम से आई एम गिविंग यू टाइम टू डू सम, बट यू हैव टू ट्राई, ठीक है। जिसने ट्राई किया अभी वेरी गुड, और जो मैंने मिस्टेक्स अभी निकाली है वो बेटा नेक्स्ट उसमें होनी नहीं चाहिए। युग एंड ख्याति, नेक्स्ट सम पहले बेटा तुमको दिखाना है। यस मैम। हाँ तनिषा, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं। तो अच्छा, फर्स्ट सम में लिखना है नीचे बेटा p of x is a factor of g of x, लास्ट स्टेटमेंट लिखना क्योंकि क्वेश्चन वो पूछा है, क्वेश्चन में तुमको पूछा है वो फैक्टर है कि नहीं, तो हमें लिखना है yes p of x is a factor of g of x because remainder is 0। next sum 3x power 4 5x cube 7x square 2x plus 2 x square 3x plus 1, okay, order proper है 4 3 2 1, इधर भी proper है 2 1 constant, so you just have to do division। you 3x square x square plus 3x plus 1, बताओ मुझे क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई योग, टेल मी। 3x raised to 4 plus 9x cube plus 3x। तो तुम्हारा यहाँ पे 4x स्क्वायर कैसे आया और बीच में ये 9x क्यूब तो आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ध्यान से बोलो बेटा, वो समझ में नहीं आया। ये तुमने ही बोला, मैंने तो नहीं बोला, मैंने बोला ये, किसने बोला ये? नहीं मैम, मतलब ये समझ में नहीं आया। ये क्या बात है, मैंने क्या बोला, ये आंसर यहाँ पे मैंने किसने मेरे को बोला? मैंने लिखा है कि तुमने बोला, मुझे क्या नहीं समझ में आया बताओ फिर मुझे। तुमने यहाँ पे करेक्ट लिखा है, तुम सिर्फ मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो, और मल्टीप्लाई का आंसर तो यहाँ पे तुम ही ने मेरे को बोला, ये वाला व्हिच इज करेक्ट, तुम्हें साइन चेंज कर दिए यहाँ पे। तो 3 minus 3 cancel, 5 minus 9 minus 4 minus 7 minus 3 minus 10, तुम्हें ये वाली साइन तो देखनी नहीं है, नीचे वाली देखनी है। -7 -3 -10 plus 2x, फिर से यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, x स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करो, -4x क्यूब लाने के लिए -4x, फिर से -4x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, क्या आएगा -4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये ब्रैकेट ओपन किया और लिख दिया इधर, साइन चेंज, कैंसल, -10 plus 12 that is plus 2 plus 2 plus 4 plus 6, ऊपर plus 2 आ जाएगा और इधर यहाँ पे नीचे नहीं उतारना है, plus 2 आएगा।
So remainder will be 0 in this case. 2x squared 6x plus 2 आएगा. Remainder will be 0. So that is it is a factor. ये factor है. ठीक है? किसी को डाउट है ये सब में बेटा? Clear? Everybody is clear? वेदांत बेटा कोई डाउट है? नो मैम. मैम होमवर्क के फिफ्थ सम है. होमवर्क के डाउट्स निकालो अभी. अच्छा इसका लास्ट अब बेटा प्रैक्टिस में ये सम्स जो है फिर से एक बार रिपीट करना, सारे सम्स देखना जिससे डिवीजन आएगा. इनको आई गिव यू सम्स राइट. डिवीजन के मैं ही देती हूँ सम्स. अच्छा अब होमवर्क का मेरे को डाउट पूछ लो. चलो फटाफट. मैम क्वेश्चन नंबर 4 मैम क्वेश्चन नंबर 3 नंबर नहीं चाहिए मेरे को, क्वेश्चन चाहिए बिकॉज़ आई डोंट हैव सम्स. सो नंबर बोलो. क्वेश्चन बोलो. 8x square minus 4 8x square minus 4. मैम इसका वेरिफिकेशन में सेम नहीं आ रहा है. बेटा c minus 4 है. इसमें a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -4 है. c इज कांस्टेंट. b मतलब जो x का कोएफिशिएंट होता है, इधर x है ही नहीं तो वो 0 हुआ. और मैम एक सेकंड में अपनी नोटबुक दिखा रही हूँ, आप देख लो. इस सम को पूरा सॉल्व करके बताओ. यहाँ पे 8x square minus 4 equals to 0. You can take out common. यहाँ पे कॉमन निकालना है तो कॉमन भी निकाल सकते हो. कॉमन निकालो क्या आएगा 4. क्या बचा 4 2x square minus 1. 4 1 था. 0 चला गया 4 के नीचे तो वो 0 हो जाएगा. 2x square minus 1 equals to 0. So 2x square equals to 1. So x square equals to 1 upon 2. So therefore x equals to square है इधर गया square root और square root में से निकलती है दो values plus and minus. So this will be x equals to plus minus 1 का square root क्या होता है 1 और 2 का square root होता है √2. उसका स्क्वायर नहीं होता तो उसपे तो रूट रहेगा ही. तो यहाँ पे तुम्हें दो जीरोस मिले. एक मिला +1/2 और एक मिला -1/√2. मैम मैंने किया वो आप एक बार देख लो ना प्लीज. हाँ देखो. √2x का होल स्क्वायर चलेगा. करेक्ट है. 2√2x - 2 2√2x + 2 x = 2 अपॉन दिस. तो 2 कैंसिल करना था ना बेटा, ऊपर नीचे कट तो रहा है 2 अल्फा में है. चलेगा बट चलेगा. और 0 = 0 और इधर दिखाओ 2√2 × 2 4 4/8 4/8. करेक्ट है. ठीक है. हाँ मैम प्रोडक्ट का आंसर तो -1/2 = -1/2 आएगा. c/a है ना, ये 0 आएगा. ये करेक्ट है और ये आएगा -4. एक मिनट दिखाओ रोहन. -1/2 आएगा. हाँ मैम -1/2. रोहन दिखाओ प्रोडक्ट. इधर बेटा माइनस नहीं, ये लिखा है ना बीटा इक्वल्स टू -2 अपॉन 2√2. तो इधर तुमने वो माइनस की साइन नहीं रखी है रोहन. c/a -4/8 होगा और इधर प्रोडक्ट भी माइनस में आएगा क्योंकि एक अल्फा प्लस में और एक बीटा. अच्छा बट ये गलत हो सकता है, तुम्हारा मार्क्स कट सकते हैं. गलत नहीं, अगर तुमने 2 को कैंसिल नहीं किया ना तो ये इनकम्प्लीट सम माना जाएगा बेटा. यहाँ पे ऊपर नीचे अल्फा में ऊपर नीचे 2 को कैंसिल करो. So 1 upon √2 और -1 upon √2 हो जाएगा. दूसरा किसको दिखाना था मेरे को? बंसी. Who was asking me? हाँ देखो, show me. बंसी हैंड रेस करो.
मैम आप मेरा एक बार क्वेश्चन 5 देख लो ना बाद में। नो इट इज रॉन्ग। 4 बेटा स्क्वायर जो है, देखो इट इज रॉन्ग। तुमने किया 8x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू √4 और फिर 8 को नीचे रख दिया। आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन, ऐसा ही कुछ। ये गलत है बेटा, ये स्क्वायर उधर तब जाता है जब ये होल स्क्वायर होता है और ये होल स्क्वायर नहीं है। ये तुमने अगर ऐसा किया है, पहले x स्क्वायर को अलग करो, मतलब 4/8 1/2 और यू कैन डू द स्क्वायर रूट अगर नहीं भी काटना तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। नाउ यू हैव टू डू स्क्वायर रूट, क्योंकि अब यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम लाइक दिस। जो तुमने किया वो गलत है क्योंकि 8 होल स्क्वायर में नहीं है। अगर ऐसा करना था ना तो जैसे फिर रोहन ने किया है फिर वो करना था, 2√2x होल स्क्वायर। ये जब तक होल स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर रूट उधर नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो भी करना है, अगर स्क्वायर को लेना है फिर ऐसे लिखना पड़ेगा या फिर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये स्क्वायर अभी यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि उसके साथ 8 है। हाँ प्रीत दिखाओ दूसरा कौन सा डाउट था बेटा? प्रीत बस ये एक ही डाउट था बेटा सबको? Ma'am, I had a doubt. तुमने हैंड रेस क्यों किया है? Ma'am, मैम ये क्वेश्चन 5 वाला। हाँ मैम, x स्क्वायर -5 यही वाला। गुड 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 वेरी गुड। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से किया है, होता है √5 का होल स्क्वायर बेटा। अभी खाली तानिया बेटा फर्स्ट स्टेप जो है ना उधर √5 लिखना पड़ेगा, बस वो फर्स्ट स्टेप तुमने जीरो ये स्टेप क्या जो है तू आंसर 0 आवा है ना, मैं पहले ही तो आंसर को मैंने 0 आंसर आवा। 0 प्रीत किससे बात कर रहे हो बेटा? हाँ तानिया बेटा फर्स्ट स्टेप में 5 को √5 करो बेटा और ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिखो √5 को। हाँ होल स्क्वायर स्क्वायर करो ऊपर, यस। और ऐसा ही x को भी करो, यस। बाकी पूरा करेक्ट किया है बेटा। तुम्हें यहाँ पे x स्क्वायर -5 है, उसको यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, ठीक है। x स्क्वायर होता है x का होल स्क्वायर और 5 होता है √5 का होल स्क्वायर। फिर यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b लाइक दिस, ठीक है। ओके Ma'am, लेट हो गया। हाँ बोलो बेटा। ma'am, I have a doubt. 2x square minus 11x plus 15. तो मैम उसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे हो? 2x स्क्वायर माइनस 11x plus 15. 15 to the 30, 6 5 11 हो गया ना? 6 Okay, ma'am. 30, 6 plus 5 11। डिवीजन के सम्स क्या करूं अभी? दे दूं फटाफट? दे दो। आज नहीं तो फिर भूल जाओगे बिल्कुल। और नेक्स्ट जो हम सम्स करेंगे ना आगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन का आना। This I'll give 2 to 3 sums only. Do that. Okay.
फॉर्मेट बेटा सबका चेक करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर पहले होना चाहिए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाला सम है उसमें खास ये चीज ध्यान रखनी है, एक्स क्यूब उल्टा जाना पड़ेगा। तुम इसको देखो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि तुम बड़ा पावर पहले रखो, तुम छोटे से भी बड़ा जा सकते हो। जैसे इधर है कांस्टेंट 1 2 3, यहाँ डिवाइजर भी फिर ऐसा ही होना चाहिए, कांस्टेंट 1 2। तो तुम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, और नहीं उल्टा कर दो, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट। ओके, सो यू कैन गो लाइक दैट। यहाँ पे रीअरेंज करना, 3 के बाद 2 आएगा फिर 1 आएगा फिर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। हाँ तान्या, बेटा कोई डाउट है? नो मैम।